तो अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ये बना कैसे। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो मतलब मैरिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक के मिरोज वर्ड से लिया गया है, और मिरोज वर्ड का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, मिरोज का मतलब होता है पार्ट्स। तो आइसोमेरिज्म क्या बन गया? सेम पार्ट्स। क्लियर है बात? तो आइसोमेरिज्म वैसे एक फिनोमिनन होता है, और आइसोमर्स कंपाउंड्स होते हैं। आइसोमर्स कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जितने एटम उसमें है दूसरे में भी उतने ही होंगे, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया। आइसोमर्स क्या होंगे? द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखोगे? लिखो, हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म, और उसके अंदर लिखो आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in having same molecular formula but different in physical and chemical properties. But different in physical and chemical properties are called isomers, are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. And the phenomenon is called isomerism. ठीक है? आइसोमेरिज्म समझ आ गया? एक फिनोमिनन है जिसमें दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो आइसोमर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। नाम से क्लियर है? स्ट्रक्चर, वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, एक लाइन सब में आएगी ये, द कंपाउंड्स हैविंग, नाम क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इसमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, और ये स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में कैसे उनके अरेंजमेंट की। ठीक है, अब वैसे इसकी बहुत सारी टाइप होती है बट आपके सिलेबस में 4 टाइप है, और स्टीरियो की भी 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने आई थिंक पढ़ा था एलओएल के नैलोरेल में, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो सुपर इम्पोसिबल है, चिराल, वो सारी चीज आप पढ़ चुके हो। अब इनके बारे में बारी बारी तुम्हें बताता हूँ। आई का मतलब है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। HI हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, HI क्या है? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। LI क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और CI है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बारी बारी में इनके बारे में आप लोगों को बताना शुरू करो। ये इतना समझ आ गया? इतने में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में पूछ सकते हो, नहीं इसको बनाना है बना सकते हो। ऑप्टिकल आपका अगर कहोगे तो करा दूंगा, वैसे एलएल के नैलोरेल्स में कराया हुआ है, और
ऑप्टिकल एक्टिविटी नाम से वीडियो भी डाली हुई है हमने, एल्केन एलोरेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप, दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चारों में से एक अब की बार पेपर में आपको रखी मिलेगी, 2 नंबर की हर बार आती है, चारों में से कोई एक विद एग्जांपल। तो 4 में से कोई भी आपकी किस्मत में आ सकता है अब की बार, तो ढंग से पढ़ लेना है। पहले कौन सा बताया मैंने, कौन सा करा रहा हूँ, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से कुछ चीजें क्लियर होती है, ज्यादातर चीजें देखो नाम से क्लियर कराता हूं मैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तो सब समझ ही गए। आयनाइजेशन और समझते होंगे आप लोग, आयनाइज होना, आयंस में टूटना, तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। आइसोमेरिज्म में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जब वो आयंस में टूटेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस थे। जब वो आयंस में टूटे तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस थे, उनको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान लो ये है Cr NH3 और बाहर है Br। ठीक है, एक कंपाउंड है Cr NH3 Br SO4। क्या फर्क है दोनों में? ब्रैकेट के अंदर वाला कभी आयनाइज हो सकता है? फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास क्या बताया था, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि हाईली स्टेबल है, ये आयनाइज्ड। क्या था हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं ब्रैकेट को, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। पहली क्लास में ये बता दिया गया था कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो कभी भी आयनाइज, तो इसका मतलब ये आयन में नहीं टूटेगा। टूटेगा कौन फिर? ब्रैकेट से बाहर जो भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। 3 दिन से यही तो चल रहा है यार। ब्रैकेट से बाहर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो काउंटर आयन डिसोसिएट होगा। तो जब इसमें से काउंटर आयन डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, ये होगा Cr NH3 SO4 +1 और Br -1। ब्रोमीन पे कितना चार्ज होता है? -1। तो ये अलग हो गया पूरा। जब ये अलग हुआ तो Br -1 और इस पे काउंटर आयन पे जो चार्ज होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट, उसका इक्वल एंड अपोजिट कॉम्प्लेक्स पे होता है। तो इसमें Br पे -1 है तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट +1 होगा। इसी तरह इसको जब हम तोड़ेंगे इसमें तो क्या टूटेगा? Cr NH3 Br +2 SO4 पे होता है -2। कितने Cr थे इस वाले कंपाउंड में? 1 क्रोमियम। इसमें कितने हैं? NH3 इसमें। Br कितने हैं इसमें? Br क्रोमियम 1 है, इसमें ब्रोमीन कितने हैं? SO4 कितने हैं? सल्फेट 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बराबर है, सेम है, बट जब आयंस में टूटे तो अलग अलग आयंस में टूटे, इसलिए इनको हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जब वो आयंस में डिसोसिएट होंगे तो अलग अलग आयंस में होंगे, उनको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ आ गया? या एक और एग्जांपल दूं? आ गया होगा? एक और दूं? आ गया? लिखो डेफिनेशन इसकी। क्या बनी फिर डेफिनेशन? एक लाइन जो मैं बताता रहा हूं वो तो हर किसी में, क्या? द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज का आज याद रखते हो, कल भूल जाते हो। राणा, क्या नाम है आपका? है वंश। नाम कोई बताओ ना बेटा, एक दिन याद रहेगा दूसरे दिन भूल ही जाना है। नहीं वंश बाबू, गलत कह रहे हैं हम। अरे हाँ ना, कुछ तो बता दो। बॉस इज ऑलवेज राइट। लाइन लिख लियो, द कंपाउंड्स हैविंग बट, बस खत्म, डिफरेंट आयंस बट गिव्स डिफरेंट आयंस, बट गिव्स डिफरेंट आयंस। अब इससे आगे आप लिख सकते हो डिसोसिएट या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जब इसको एक्वस में डालेंगे तभी तो आयंस में टूटेगा।
बट गिव्स डिफरेंट आयन इन एक्वस। ठीक है, आयंस में कंप्यूटर जब एक्वस करोगे। क्लियर भाई? वाह भाई यार, कुछ बोलो। हो गए? एग्जाम्पल के लिए लिख लो, एग्जाम्पल काम आएगा। ठीक है, आयनाइजेशन समझ आ गया ना? फॉर्मूला सेम, डिफरेंट आयंस। नेक्स्ट करते हैं कौन सा? HI बोले तो हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन। चलो नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। इसका एक नाम और बता देता हूं अलग से, उसको भी लिख लेना, उस नाम से भी आ सकता है, सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब एक लाइन तो, और वो तो आप लिख भी सकते हो, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहानी तो शुरू होती है बट के बाद, बट और इफ से कहानी शुरू होती है, एंड एंड पे खत्म होती है। क्या लिखा? इतनी सुंदर राइटिंग। The compounds having same molecular formula। हो गया इतना? अब हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड से कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? पानी, हाइड्रेटेड से पानी समझ आ रहा है, सही बात है। वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट वोटर एज द लिगेंड अलग अलग होगा। क्या? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट वोटर एज द लिगेंड अलग अलग। जैसे एक दो कंपाउंड में लिख के दिखा देता हूं तुम्हें, बिना एग्जांपल समझ नहीं आएगा। Cr H2O6 Cl3। ठीक है, एक कंपाउंड लिख दे, छोटा सा कंपाउंड। इसमें वोटर एज द लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। 6 है। चलो Cr H2O3 Cl3 H2O। वोटर एज द लिगेंड कितने हैं इसमें? 6 इसमें भी। लिगेंड अंदर वाले ही तो होंगे, बाहर तो काउंटर आयन होता है। तो 3 लिगेंड Cl के और 3 H2O के, बाकी 3 किसमें है? काउंटर आयन। ठीक है, एक और ले लो, कोई बात नहीं। Cr H2O5 Cl Cl2 इसमें वोटर एज लिगेंड कितने हैं? फॉर्मूला देखो तीनों कंपाउंड का सेम है, सब में एक क्रोमियम है, वोटर 6 Cl3 3 लो सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट वोटर एज द लिगेंड अलग अलग। इसमें 6, इसमें 3, इसमें 5 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट वोटर एज द लिगेंड अलग अलग हो, उनको बोलेंगे हाइड्रेट या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन, किसमें डिफरेंट? बट डिफरेंट इन वोटर मॉलिक्यूल एज द लिगेंड, बट डिफरेंट इन वोटर मॉलिक्यूल एज द लिगेंड। लिगेंड के जो वोटर मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। आपका क्या नाम बेटा? दीपांशु। आ रहा है समझ? एक दीपांशु और भी है, वो भी दीपांशु है कब? जब आप सबका स्क्वायर ही हो रहा है, वंश स्क्वायर दीपांशु स्क्वायर है। हो गया? अब अगला करेंगे हम कौन सा? लिंकेज रिएक्शन, तीसरी टाइप। इसके भी नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? लिंकेज अलग अलग हो। किसकी लिंकेज? डोनर एटम की। डोनर एटम ही होता है ना इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब लिंकेज कैसे होगी?
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले एक लाइन लिख लो, स्टार डाल के कहीं। ओहो, लिख दिया वही, नीचे लिख लो कहीं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism is only possible, this type of isomerism is only possible when जब one of the ligand is ambidentate ligand. One of the ligand is ambidentate ligand. अब ambidentate तो सबको पता ही होगा, पिछली क्लास में पढ़ के आए हो। नहीं पता, वंश बाबू भी ब्रीफ करेंगे आपको। वंश बाबू तो आप ही हो हमारे में, कई सालों से वंश बाबू हो। जिसका एक ही दांत हो वो तो मोनोडेंटेट होता है। जिसके एक से ज्यादा दांत हो पर दिखाता है एक ही दांत हो। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। नितिन बताएगा एम्बिडेंटेट। क्या बताया मैंने? एक से ज्यादा डाइडेंटेट भी होते हैं, ट्राइडेंटेट भी होते हैं, पॉलीडेंटेट भी होते हैं। क्या तो वो तो एक वो हो गया यार। वैसे बताओ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और मैंने कल कहा था कि एम्बिडेंटेट जो है इंपॉर्टेंट है, इन सब में से उसको ढंग से कर लेना। आपने ये नहीं किया जिसके दांत एक हुए हैं, शाबाश, ऐसे याद रहेगा। नहीं, याद भी ऐसे रहेगा। जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो बट एक टाइम पे सिर्फ एक से ही अटैच करता हूं। एग्जाम्पल दिए थे, जैसे CN, C के पास C से भी अटैच हो सकता है और ऐसे नहीं हो सकता, बट एक टाइम पे दोनों से। एक टाइम पे या तो C से अटैच होगा या फिर N से अटैच होगा। C से अटैच होगा तो साइनो और N से होगा तो आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बोलते हैं ना NC को। 11th में खूब पढ़ के आए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। तो इसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। इसके पास C भी डोनर एटम है और N भी डोनर एटम है। मतलब बॉन्ड बनाता है, C से बना सकता है और N से भी बना सकता है। या तो C से बनाएगा, N से बनाएगा, एक टाइम पे दोनों से नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल NO2 को भी दिया था मैंने। नाइट्रो भी ऐसा ही है, N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है, बट एक टाइम पे एक से ही जुड़ेगा, दोनों से नहीं जुड़ेगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैंने क्या लाइन लिखवाई है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म वही पॉसिबल है केवल जहां पे कोई भी एक लिगेंड एम्बिडेंट है। एग्जांपल देख लो, समझ आ जाएगा। अब तो एम्बिडेंटेट में दिक्कत नहीं है, समझ गए एम्बिडेंटेट। देखो Cr सिंपल से लेते हैं, NH3 NO2, एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। एक ले लिया Cr NH3 क्या फर्क है दोनों में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है। 5 NH3 NO2 और NO2। फर्क क्या है? बस इसमें जो अटैचमेंट है वो और इसमें जो अटैचमेंट है वो, मतलब इसमें डोनर एटम, इसमें डोनर एटम या फिर कोऑर्डिनेटिंग एटम भी बोलते, कल बताया था। इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम और इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम। फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, तभी डोनर एटम चेंज होगा। तो एक लाइन तो वही जो लिखते आए हो, जब जाहिर है जो क्या, द कंपाउंड्स हैविंग, लिखो ना फिर, लिख दी। बट डिफरेंट किसमें? बट डिफरेंट इन अटैचमेंट ऑफ डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड। बट डिफरेंट इन अटैचमेंट ऑफ डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड। एक ही लिगेंड के डोनर एटम के अटैचमेंट अलग अलग हो। but different in attachment of donor atom of the same ligand।
एक ही लिगेंड का डोनर एटम अलग अलग। अब यहाँ पे CN भी कर सकते हो बेटा, CN कर दो CN और इसको NC कर दो, बना के दिखाऊं क्या? हो गया। दूसरा लिख सकते हो CNNC, SCN NSC, है ना, कोई सब लिख सकते हो, कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड आ सकता है। कोई एम्बिडेंट थोड़ी नहीं। डन। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म से पहले एम्बिडेंटेड पता होना चाहिए तुम्हें, एम्बिडेंटेड पता तभी होगा। अगला करें, अगला कौन सा है? तो उसमें भी पहले एक लाइन लिखनी, जैसे इसमें लिखा था ना कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल, लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। This type of isomerism, coordination isomerism. This type of isomerism, वही लाइन को जो लिखी थी, this type of isomerism is only possible when तक लिख दो। This type of isomerism is only possible when the both part of a coordination compound, both part of a coordination compound is complex। मतलब आया समझ में? कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, मतलब ब्रैकेट वाले होने चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक ही चीज पढ़ी, एक ब्रैकेट है, उसके बाहर कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, बाहर है, वो काउंटर एंड काउंट किया हमने। अब जो बाहर वाला होगा वो भी ब्रैकेट में होगा, तो जब ऐसा केस होगा तब वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। कैसे एग्जांपल देखो, एक कंपाउंड सिंपल सा CO NH3 CrCl6, देखिए कंपाउंड, ठीक है भाई। एक कंपाउंड और है Cr NH3 क्या हो गया अंजलि? फिर डाउट है तो मुझसे पूछ लो। क्या बोलो बेटा, जल्दी बोलो। किसने कहा फिर काउंटर एन होगा? मैंने कहा है कि दोनों पार्ट, पॉजिटिव पार्ट भी और नेगेटिव पार्ट भी, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, तो दोनों कॉम्प्लेक्स ही तो ब्रैकेट के अंदर ही तो है। अब देखो दोनों में क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम? नहीं बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। NH3 6 है, Cr है, CO है, CN6 है, CN6 बराबर है। बट डिफरेंट क्या है फिर इसमें? इसमें डिफरेंट है सेंट्रल मेटल एटम है। इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो CO है, इसमें इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो Cr है। तो क्या डेफिनेशन बन गई? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेंट्रल मेटल एटम लिख लो फिर। The compounds having, good afternoon, the compounds having same molecular formula, बैठ जाओ भाई साहब थोड़ा सा बस। The compounds having same molecular formula, the compounds having same molecular formula but different in, किसमें different हो? Central metal है, ठीक है? Different in central metal है। और ये बात मैं पहले लिखवा चुका हूं तुम्हें, क्या? इसमें दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स होंगे तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब 2 नंबर का कोई में से आ जाए तो कर दोगे? बोल तो नहीं जाओगे? बोल जाओगे तो करते हैं। चलो अब आगे करते हैं। अच्छा 11th में तुमने ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़े थे, इसमें सिस और ट्रांस करके कुछ पढ़ा था? है कुछ याद, मतलब सुना भी हो? वो इतना तो बहुत है, तो मैं करा दूंगा। सुना है तो भी बहुत है। सिस अरेंजमेंट होती है और ट्रांस भी अरेंजमेंट होती है। सिस वो अरेंजमेंट होती है जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड हो, और ट्रांस सेम ग्रुप अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है? अभी बताता हूँ उसके बारे में। लिख लिया?
अच्छा, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन एक ही बार आया है, ये आया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा आइसोमेरिज्म है जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की स्पेशल टाइप है। अब तुम्हें पता ही नहीं कौन सा है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा ना, लिखो स्टार डाल के पॉइंट और लिख लो, क्या पता जाएगी। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इज hydrated isomerism is a special type of hydrated isomerism is a special type of ionization isomerism। ठीक है, आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत?